रूस कालासागर रूट पर पूरी तरह से अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जिससे पूर्वी यूरोप तक रूट को ब्लॉक किया जा सके। इसी वजह से रूस ओडेसा और यूक्रेन के दूसरे पोर्ट पर कब्जा करना चाहता है, तो यूक्रेन पूरी तरह से काला सागर से कट जाए और यूक्रेन होकर पूर्वी यूरोप तक जाने वाला सामान नहीं जा पाएगा। इससे यूरोपीय देशों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए यूरोपीय देश यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा कराकर रूस का कनेक्शन काला सागर से काट देना चाहते हैं। अब यूक्रेन काला सागर में ज्यादा आक्रामक हो चुका है। यूरोपीय देशों ने भी अपने वॉरशिप भेज दिए हैं। अगर यूक्रेन कमजोर पड़ेगा तो फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला किया जा सकता है। रूस ने बदला लेने के लिए ओडेसा को टारगेट किया, जहां 3 चरणों में हमले किए गए। पहले चरण में ड्रोन अटैक किया गया, क्रीमिया से ड्रोन दागे गए थे और इस बार हमले के लिए रूस ने रात से ड्रोन का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में मिसाइल अटैक किए गए, काला सागर में वॉरशिप से मिसाइल डाली गई और ऐसा पोर्ट के ठीक पास से हमले किए गए। हमले के जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। तीसरे चरण में ओडेसा में रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए वॉरशिप और बोट से सैनिकों को ओडेसा पोर्ट पर उतारा गया, जहां उन्होंने कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया और हथियार गोदाम जलाया। रूस के ऑपरेशन ओडेसा के जवाब में यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रीमिया आरंभ कर दिया। 2014 में जब से क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया है, तभी से यूक्रेन उसे वापस लेने की तैयारी में। यही वजह है अब ज़ेलेंस्की के लिए नेटो ने फाइनल प्लान बनाया। इसलिए क्रीमिया में अलग-अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। पहला टारगेट है सेवास्तोपोल नेवल बेस, जहां काला सागर बेड़े का मुख्यालय है। यहाँ पर रूस ने कई युद्धपोत, सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। दूसरा टारगेट है बेल्विक एयरबेस। ये सेवास्तोपोल के पास एक एयरबेस है, जहाँ रूस के फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा डायना एयरबेस भी टारगेट पर है, जहाँ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात है। ड्रोन भी इसी जगह से ऑपरेट होते हैं, जबकि सेंटर फॉर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर पर भी हमला हो सकता है, जहां सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस लगाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, काला सागर में ब्रिटेन ने अपने फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी भेजे, जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन ने काला सागर के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की, जिसने पिछले वक्त में कई बार हमले किए। इसमें नेटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। Я друзі. Основа пояснення була क्रीमिया में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेटो के प्लान के मुताबिक यूक्रेन सेवास्तोपोल पर तैनात वॉरशिप को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। यूक्रेन अब बड़े हमले करने की तैयारी में है, जिससे एयर और नेवल स्ट्राइक एक साथ करके क्रीमिया पर फिर से यूक्रेनी फ्लैग लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर रूसी राष्ट्रपति और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने मॉस्को तो पुतिन ने मुलाकात के लिए कीव जाने से इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने ज़ेलेंस्की को एक बार फिर अवैध राष्ट्रपति करार दिया है। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन अब ज़ेलेंस्की से समझौते की नहीं, बल्कि उन्हें यूक्रेन की सत्ता से हटाने की तैयारी है। पुतिन ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है जो अगर कामयाब हुआ तो खुद यूरोप ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटा देगा और कीव पर रूस का कब्जा होगा। कैसे सपोर्ट करेंगे?
वार्ता फेल हो चुकी। वॉशिंगटन में हुई यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका की बैठक फेल हो चुकी और अब इस बात पर पक्की मोहर लगा दी गई है, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। दोनों राष्ट्रपतियों ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि वो दुश्मन देश की राजधानी में कभी कोई बैठक नहीं करेंगे। 5 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को बैठक के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया था। 6 सितंबर को एक साक्षात्कार के दौरान ज़ेलेंस्की ने पुतिन के इस ऑफर को ठुकरा दिया और उन्हें की मारने के लिए कहा। मैंने 24 घंटे पहले रूस में हुए एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने साफ साफ कहा था कि ज़ेलेंस्की से बातचीत का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके बाद भी वो वार्ता चाहते हैं तो इसके लिए मॉस्को से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने रूस की 3 अहम शर्तें भी दोहराई। पहली, यूक्रेन अपनी सेना को भंग करे। दूसरी, विदेशी सैन्य सहायता स्वीकार करने से इनकार करे। तीसरी, रूसी कब्जे वाले इलाकों को मान्यता दी। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की शर्तें स्वीकार करना या उस पर बात करना तो दूर, मॉस्को जाने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो उस देश की राजधानी में कभी नहीं जाएंगे जो यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा। यानी ये स्पष्ट हो चुका है कि अब ना तो पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक होने की कोई उम्मीद है और ना ही